अनुपात, अनुपात का मतलब है दो समान राशियों की वस्तुओं की तुलना करना, दो समान राशियों की वस्तुओं की तुलना करना अनुपात कहलाता है ना। अब इससे संबंधित सवाल आपका पहला ही सवाल है आपके पास, 150 को 2:3 में बांटो, 150 को 2:3 में बांटो, ये प्रश्न है आपका। 150 को 2:3 में हमें बांटना है, तो हम कैसे बांटेंगे? 150 को 2:3 में हमें बांटना है ना। यानी कि अगर ऐसा कहा जाए कि 150 रुपए में 2 इंसानों में बांटना है, तो 2 इंसानों में किस अनुपात में बांटना है कि 2:3। यानी कि पहला भाग आपका, जो पहला भाग होगा वो आपका 2x मान लो, और दूसरा भाग आपका 3x मान लो, है ना। और टोटल आपके कितने हो गए? ये 5x हो गए ना, 5x। और ये 5x बराबर किसके हो गए? 150 के। 5x बराबर 150, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 150 को 5 गुना में बटे में 5 आ गया। 5 से 50, 5 दिया 15, 0 का 0, बराबर में कितना आ गया? 30 आ गया। बराबर में कितना आया? 30। x का मान कितना आ गया? x का मान कितना आया? 30। अब पहला भाग आपने क्या माना था? 2x, 2। बीच में कुछ भी नहीं, गुणा रहता है, बीच में कुछ नहीं, गुणा है। और x का मान कितना है? x का मान आपने भी निकाला 30। कितना हो गया भैया? कितना हो गया? दूसरा x कितना कितना हो गया भैया? मतलब 150 रुपए आपके पास थे, 150 रुपए थे, राम को दे दिए 60 और शाम को दे दिए 90। राम को कितने दिए? 60। शाम को कितने दिए? 90। तो 2:3 क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि देखो 30 का दुगुना, 30 दुना 30 दुना 60, 30 दुना 30 दुना, और 30 दिया 30 दिया तिया तिया 30 दिया। समझ गए कि नहीं? तो 2:3 में हमने कैसे बांटा मालूम पड़ गया। एक को 60 दिए, एक को 90 दिए। एक कारीगर था और एक बेलदार था, तो बेलदार को 60 रुपए, कारीगर को 90 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, कुछ ज्यादा देना पड़ेगा, कारीगर है भैया। तो कारीगर बनना अच्छा कि बेलदार बनना अच्छा? कारीगर बनो। चलो, इसी प्रकार से दूसरा सवाल आपका है कि 240 रुपए को 7:5 में बांटो। $240 को 7:5 में बांटना है। कितने रुपए हमारे पास? 240 को 7:5 में बांटो। तो पहला भाग क्या हुआ? बोले 7x। दूसरा भाग क्या मान लेंगे? बोले 5x। तो पहले वाले को 7x दिए, दूसरे वाले को 5x दिए, तो टोटल कितने? 12x। किसके बराबर हो जाएंगे? 240 के बराबर हो जाएंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 240 बटे गुणा में 12 बटे में 12 आ गया। 12 दूना 24, 0 की 0, 0 की 0, तो x का मान हो गया 20। तो पहले वाले को कितना देंगे? इनके बीच में मल्टी है, x मतलब 20 और 7 दूनी 14, 140। पहले वाले को 140 रुपए दिए और दूसरे वाले को x की जगह 20, 20 पंजे 100, इसको 100 रुपए दिए। पहले वाले को राम को दिए 140 और शाम को दे दिए 100 रुपए। x का मान निकाला, x की जगह x का मान रखा, गुणा हो गया, x की जगह x का मान रखा, 20 पंजे 100।
सरल के कठिन? सरल है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2100 रुपए को 4:3 में बांटो। अब कितने हैं आपके पास? 2100 रुपए हैं। 2100 रुपए को 4:3, 4:3 में बांटना है ना। 4:3 में बांटो, ये 4:3। तो पहला भाग कितना हो जाएगा आपका? पहला भाग हो जाएगा आपका 4x, दूसरा भाग 3x। और इस तरीके से आप देखेंगे कि पहला भाग तो 4x, दूसरा भाग 3x, बोले तो 7x, और ये किसके बराबर हो गए? तो 2100 के बराबर है। x बराबर कितना हो जाएगा? 2100, 7 गुणा में तो बटे में आ गया, 7 किया 21, 0 0 0, x का मान आ गया 300। अब यहाँ पे 4 गुणित 300, बोले तो 4 किया 12, 1200, पहला भाग 1200 है ना। फिर 3 गुणित 300, बोले तो कितना? 900, दूसरा भाग 900। पहले वाले को 1200 रुपए दिए, दूसरे वाले को 900 रुपए दिए, 2100 रुपए बढ़ गए। इसी प्रकार से अब आपको ये देता है कि भैया 880 रुपए हैं आपके पास। कितने हैं? 880 रुपए हैं। और अब आपको 2 3 5 के अनुपात में बांटना है। 2:3:5 के अनुपात में बांटो। 3 जनों को बांटना है। 880 रुपए 3 मजदूरों में बांटना आपको। पहला वाले मजदूर को, दूसरे वाले को और तीसरे वाले को इस नियम के आधार पे पैसे बांटना है। 2 3 5। तो ठीक है, बांट देते हैं। अभी क्या दिक्कत है? है ना। तो पहला भाग आपका क्या हुआ भैया? 2x। दूसरे वाले को कितना दिया? दूसरे वाले को हमने 3x। और तीसरे वाले को कितने रुपए दिए? तीसरे वाले को 5x दिए। टोटल कितने बढ़ गए? 5 और 3 8, 8 और 2 बोले 10x रुपए बढ़ गए। तो टोटल रुपए कितने थे? बोले 880 थे। तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा, 880 बटे 10, वो 0 से 0 कट गया, भैया आपका 88। x का क्या मान आया? x का मान 88 आ गया। तो ये हो गया 2 गुणित 88, है ना। ये हो गया 3 गुणित 88, है ना। और ये हो गया 5 गुणित 88। तो भैया कितने हो गए भैया? 8 दूनी 16 का 6 ने 1 17, 8 दिया 24 25 26, 8 पंजे 40 ने 4 44। इतने रुपए, इतने रुपए, इतने रुपए। मोहन को दे दिए 176 रुपए, सोहन को दे दिए 264 रुपए और रोहन को दे दिए 440 रुपए। तीनों मजदूरों में बराबर बराबर, मतलब हिसाब से, उनके काम के हिसाब से पैसे बांट दिए। जो जैसा काम करता है उसको उतनी मजदूरी मिलेगी, है ना। आया समझ में कि नहीं आया? कठिन है क्या?